ओम शांति। 15/10/2022 आज की मुरली चिंतन। सुबह सुबह उठकर परमात्मा बाप की याद में बैठने का अभ्यास डालना है। भोजन भी बाप की याद में खाना है और एक दो को बाप की याद दिलानी है। याद करते करते हम पास विद ऑनर बन जाएंगे। कई ब्राह्मण बच्चे प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं। मुख से दुख देने वाले बोल बोलते रहते हैं, क्रोध करते रहते हैं, इसलिए उनकी बाप के पास रिपोर्ट जाती है। तो हम ब्राह्मण बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर खुद में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों को निकाल नहीं सकेंगे, इसलिए अंदर से भूत निकाल देने हैं। देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है। आंखों से देखते हुए, हाथों से कर्म करते हुए दिल माशूक परमात्मा की तरफ लगी रहे। परमपिता परमात्मा ब्राह्मण कुलभूषणों से बात करते हैं, क्योंकि हमने आधा कल्प बाप को याद किया है। अब हमें बाप द्वारा स्मृति आई है कि ये सृष्टि चक्कर कैसे फिरता है। बाकी सारी दुनिया विस्मृति में है। बाप की रचना को और बाप के पतित से पावन बनाने के कर्तव्य को कोई भी मनुष्य नहीं जानता। सतयुग से लेकर कलयुग तक जन्म लेते उतरती कला है, फिर कलयुग अंत में हमारी चढ़ती कला है। इसलिए कहते हैं, चढ़ती कला तेरे बाने सर्व का भला। सुख का वर्षा बाप द्वारा मिलता है, ये बात किसी भी मनुष्य की बुद्धि में नहीं है। शिव बाबा बागवान है, क्योंकि नया दैवी बगीचे की कलम लगाते हैं। खुद माली भी है और हाथ पकड़कर साथ भी ले जाते हैं। तो बाबा माली, बागवान और खबिया तीनों हैं। चित्र में दिखाया है, सभी धर्म शिव को मानते हैं। बाबा हम आत्माओं से बात करते हैं, परंतु आत्मा शरीर बगैर आत्मा से बात कर नहीं सकती। आत्मा आत्मा से बात कर नहीं सकती। जब ड्रामा अनुसार आत्मा का पाठ आता है, तब आत्मा अपने आप ऊपर से नीचे आ जाती है। अगर काम क्रोध का तूफान आता है तो इनको शिव बाबा को दान कर देना है, फिर नहीं आएंगे। ये दान देकर हमें वापस नहीं लेना है। कर्म भोग की निशानी बीमारी है और तूफान आने का कारण शिव बाबा से पूरा योग नहीं है। और सत्संगों में परमात्मा को नहीं जानते हैं और ना ही ये जानते हैं आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी पाठ भरा हुआ है, जो रिपीट होता रहता है। एक हमें प्रेम से चलना है, दूसरा हमें सवदर्शन चक्रधारी बनना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, अर्थात सवेरे सोना सवेरे उठना। सवेरे का वायुमंडल बहुत शुद्ध होता है, तो उस समय बाप को याद करना है। खाना खाते चेक करना है, मैं कितना समय बाप की याद में रहता हूँ। बाप की याद में खाना, ये एक बहुत बड़ी बहादुरी है। परमपिता परमात्मा को सर्वशक्तिमान इसलिए कहते हैं, क्योंकि उनको याद करने से हमारे विक्रम विनाश हो जाते हैं। हमसो का अर्थ है, मैं परमात्मा नहीं, मैं परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा में बदनसीब नहीं बनाते। वह हमें अपने योग पावर से खुश नसीब बनाते हैं। हमारे लिए दैवी सृष्टि स्थापन करते हैं। तकदीर को बिगाड़ना व बनाना, ये सब मनुष्य के कर्मों के ऊपर है। मनुष्य ये बात ना जानने के कारण सारा दोष परमात्मा पर रख देते हैं। ओम शांति का यथार्थ अर्थ है, मैं आत्मा शालिग्राम उस ज्योति स्वरूप परमात्मा की संतान हूँ। हमें परमात्मा के साथ योग रखना है और लाइट माइट का वर्षा लेना है। उस परमपिता परमात्मा को श्वासों श्वास याद करना है। इसको ही अजपा जप कहा जाता है, अजपा जाप कहा जाता है। जब हमारे परमात्मा से योग निरंतर रहेगा, उससे विक्रम विनाश होंगे और पापों का बोझा नष्ट होगा। अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करना, यही सच्चा ज्ञान है। आज की मुरली का वरदान, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव। आज की मुरली का स्लोगन, वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।